म्यूचुअल फंड क्यों हमेशा आपको नुकसान दे सकता है एज़ कंपैरेटिवली शेयर मार्केट? तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या ओपिनियन है आपका म्यूचुअल फंड के बारे में और इक्विटी मार्केट के बारे में? क्योंकि देखिए दोनों की अपनी-अपनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें आपको देखने मिलेंगी और आज का जो टॉपिक रखा गया है बेसिकली वो रखा गया है कि व्हाई शुड वी चूज़ स्टॉक मार्केट ओवर दैन म्यूचुअल फंड? तो आपको मैं आज थोड़ा-सा डिटेल एनालिसिस करवाऊँगा इस चीज़ों के बारे में कि आपको म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए कि स्टॉक मार्केट चुनना चाहिए। दोनों के अपने-अपने प्लसेस एंड माइनसेस आपको देखने मिलेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लेवल तक आप रिस्क ले सकते हैं, आपका टाइम हॉरिज़न कितना है एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कितना डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है कि स्टॉक मार्केट में आपको खुद चुनना पड़ता है। आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है कि इस समय मेरा स्टॉक मुझे परचेज़ करना है, राइट? आजकल तो बहुत सारी अलग-अलग जो ब्रोकिंग कंपनियाँ हैं, वो आपको एसआईपी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में। बट आपको फंडामेंटली रिसर्च करने पड़ते हैं। डेफिनिटली उसके जो चार्जेस होते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो चार्जेस एज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव रेशियो ऑफ म्यूचुअल फंड कम होते हैं, राइट? तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। मैं 2-3 चीज़ों के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट मी चेक विद द व्हाइट बोर्ड आल्सो, राइट? और कहीं पर भी कोई आपका क्वेश्चन होता है या डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन चैट बॉक्स, राइट? तो अभी हम क्या समझते हैं, दोनों की हम अलग-अलग चीज़ें देखते हैं, दोनों की अलग-अलग बातें समझने की हम कोशिश करते हैं, राइट? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो हम बात करते हैं इक्विटी की और दूसरी बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, ठीक है? तो दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, मैं जस्ट आपको इसमें एक समझाने की कोशिश करता हूँ। इक्विटी में आपके लिए चार्जेस कम हो सकते हैं, जो भी चार्जेस आप दे रहे हैं वो कम हो सकते हैं। यहाँ पर चार्जेस थोड़े-से आपके बढ़ सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनिएंट। अगर हम बात करें तो इक्विटी में आपको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि आपको उसमें फंडामेंटली सही होना पड़ता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं, ईटीएफ ले सकते हैं। ईटीएफ में आपको बेनिफिट मिलता है, राइट? अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में बेसिकली आप के लिए डेडिकेटेड मैनेजर होता है वहाँ पर, फंड मैनेजर, और वो आपके बिहाफ़ में फंड परचेज़ करता है। 1-2 फंड आपने ले लिया तब तो ठीक है, चलेगा काम, राइट? डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाती है। लेकिन अगर आपने 4-5 ले लिया तो एक फंड बेसिकली अगर आप देखेंगे तो उसमें 70 टू 80 कहीं न कहीं स्टॉक होते हैं। अगर आपने 4-5 ले लिए तो 400 स्टॉक हो गए। और अगर हमने यूनिक भी मान लिया कि 80% यूनिक है, तो 20% के हिसाब से भी देखेगा तो 80 फंड आपके पास एक्स्ट्रा हो गए। तो आई डोंट रिकमेंड कि आप इसमें जाइए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड आपको 15-18% का रिटर्न डेफिनिटली दे सकता है ना? और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, तो आप लोग इस मेरे चैनल को एज़ ए एंटरटेनमेंट पर्पज़ से ले सकते हैं, एक नॉलेज पर्पज़ से ले सकते हैं कि ठीक है, आपको एक नॉलेज मिल रही है, राइट? एंड मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इक्विटी परचेज़ करें या म्यूचुअल फंड परचेज़ करें, बट मेरी एक छोटी-सी कोशिश है कि आपकी आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो कि आज के डेट में हमको सेविंग इकोनॉमी से इन्वेस्टिंग इकोनॉमी की ओर बढ़ना है, ताकि हमारा पैसा ग्रो हो सके। एक 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 टाइम पीरियड के बाद हम एक अच्छा पैसा अपना ग्रो कर सकें। बस मेरा एक छोटा-सा एक मुहिम है, एक छोटी-सी इच्छा है ताकि आप लोग उसका बेनिफिट उठा सकें, राइट? अब हम बात करते हैं टाइम हॉरिज़न की, तो टाइम हॉरिज़न दोनों केसेस में ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड के केसेस में एक हद तक आप स्टॉप हो जाते हो। लेकिन जहाँ पर बात आती है इक्विटी की, स्टॉक की, जहाँ पर भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसे सेल ऑफ कर देते हो। लेकिन दोनों ही कंडीशन में अगर आप लंबे समय तक बने रहते हो, तो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट देखने मिलता है आपको और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, राइट? रिस्क टॉलरेंस की भी आपको परेशानी आती है, म्यूचुअल फंड में अचानक से पता नहीं चलता है, आपके एनएवी डाउन हुए हैं, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट में इक्विटी डाउन होता है, यू केम टू नो, और थोड़ा-सा आप क्या करते हो, आप बहुत बार एंग्ज़ायटी की सिचुएशन में भी आ जाते हो, राइट? तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, अगर नहीं भी आता है, तो आप टॉप ब्लू चिप फंड में भी पैसे लगा सकते हो या निफ्टी ईटीएफ में भी पैसे लगा सकते हो, वो भी मेरे ख्याल से आपको म्यूचुअल फंड से अच्छा कर सकता है, ठीक है? या स्मॉल कैप या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। हमारा चैनल आप कंटिन्यू देखते रहोगे, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया यहाँ पर आ जाएगा, राइट? हम डिस्कशन करेंगे जिसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन या वन्स अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा ताकि आप इसे समझ जाएँ। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें,
अगर रिटर्न्स की बात करें तो आई एम श्योर कि जो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स मिलेगा, व्हाटएवर रिटर्न यू आर गेटिंग इन म्यूचुअल फंड, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा रिटर्न आपको इक्विटी से आप बनाएँगे, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और भी ज़्यादा रिटर्न मिल पाए आपको। तो जो रिटर्न्स होता है वो आपको एक अच्छा तरीके से सॉरी, तो आपको यहाँ पर मिल सकता है, राइट? तो गुड रिटर्न्स अगर मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ पर थोड़ा-सा लेसर रिटर्न आपको मिलेगा। क्योंकि जब 80 शेयर आपके पास हो जाते हैं, 60 शेयर हो जाते हैं, तो वो कैसे रिटर्न मिलेगा वो आप भी सोच सकते हैं। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपने जो शेयर लिए हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में रहेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड के केसेस में आपको एनएवी ज़रूर एलोकेट हो जाते हैं, बट इनका जो सिस्टम होता है मुझे तो समझ में नहीं आता, आपको समझ में आता है तो मुझे समझाइएगा प्लीज़ आप लोग। एनएवी तो ये इश्यू कर देते हैं, लेकिन कौन-सा शेयर लिया, कब लिया, एनएवी अपने हिसाब से बढ़ता है। अभी 2 साल में आप देखोगे स्मॉल कैप वगैरह काफ़ी ग्रो कर गए हैं, मतलब बहुत सारे स्टॉक हैं जो हमने टीम ने रिकमेंड किया था या जस्ट लोगों के एंटरटेनमेंट पर्पज़ से बताया था। वो स्टॉक डेढ़-डेढ़ गुना, 2-2 गुना हो गए हैं, ढाई-ढाई गुना हो गए हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर एनएवी देखोगे वो 2 गुना क्या मतलब वो 20% ही बढ़ा है, 25% ही बढ़ा है। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो कि क्या है, ठीक है? यहाँ पर जो पोर्टफोलियो होता है इक्विटी में आप थोड़ा-सा कंसंट्रेटेड कर सकते हो कि ठीक है यार, मैं 4-5 अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाता हूँ। और म्यूचुअल फंड में तो आपके पास बताया कि पूरा लंगर रहता है ना? पूरे दुनिया भर के ताम-झाम सब रहते हैं, तो उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। मतलब नॉर्मली मैं उसके फ़ेवर में नहीं होता और मैंने अपने म्यूचुअल फंड के जितने भी पैसे थे, सब मैंने विथड्रॉ कर लिए थे 2 साल पहले और आई एम वेरी हैप्पी विद द इक्विटी और इक्विटी रिटर्न से मैं बहुत हैप्पी हूँ, राइट? तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो रिटर्न होता है, वो हायर साइड में बनता है। अगर आप इक्विटी में पैसे डालते हैं और म्यूचुअल फंड में डालते हैं, तो थोड़ा-सा आप हो सकता है कि आपको कम बने या आपके लिए थोड़ा-सा चीज़ें हो सकती हैं, राइट? इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल होता है। इक्विटी में जब-जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यू मे हैव द कंट्रोल। कंट्रोल ऑप्शन आपके पास हमेशा होगा, आप अपने हिसाब से शेयर देख सकते हैं, उसकी उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, है ना? अभी क्या कर रही है कंपनी, क्वार्टर में ग्रोथ कैसा हो रहा है, आगे के प्लान है वो ऐसे देख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो वहाँ पर आपके पास कंट्रोल लेवल में नहीं होता है, तो वो आप देख सकते हैं। दूसरा हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ओनरशिप होती है, स्टॉक आपकी बात करें, तो स्टॉक में आपके पास डायरेक्ट ओनरशिप होती है कंपनी की और आप कंपनी के पार्टनर होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें हाँ, म्यूचुअल फंड की तो वहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ओनरशिप नहीं होती, वहाँ पर ना आपको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता, राइट? अगर आपको डिविडेंड मिलना होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको जो बोनसेस होते हैं वो बोनसेस आपको प्रोवाइड नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आपको बोनसेस वगैरह भी यहाँ पर आपको इश्यू नहीं होंगे। आपको अगर कोई स्प्लिट होता है तो उसका भी बेनिफिट नहीं मिलता है, तो कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर इन केस ऑफ आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो। हाँ, बस एक चीज़ हो सकती है कि आपका डिसिप्लिन तरीके से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं कि ये सब चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम डेफ़िनेटली आती है कि आपको स्टॉक में हमेशा वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। योर शेयर कुड बी द वोलेटाइल, राइट? यहाँ पर कई बार फेलियर हो सकता है आपके साथ, आपको डाइवर्सिफ़िकेशन की इश्यू हो सकती है, ये सब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम टाइम एंड एक्सपर्टीज़ की बात करें, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आपको टाइम नहीं देना होता उतना, लेकिन हाँ, आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए रहती है एज़ ए फंडामेंटली एनालिसिस करने पे और फंडामेंटली पे अपने को थोड़ा-सा एनालिसिस करने पे आपको कहीं न कहीं एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपको कहीं न कहीं टाइम भी देना पड़ता है, जितना आप टाइम देंगे उस हिसाब से ग्रो करेगा। लेकिन अगर हम बात करें ओवर द पीरियड अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड से इक्विटी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी ओवरऑल आपके जो पैसे लगते हैं वो इक्विटी मार्केट में ही लगते हैं और इक्विटी में तो इक्विटी मार्केट में लगते ही हैं, राइट? तो आपको यहाँ पर देखना है, आपको समझना है कि क्या आप स्टॉक पिक कर सकते हैं, अच्छा स्टॉक जो आपको बेनिफिट दे। हम यहाँ पर कोई भी ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ बात कर रहे हैं ज़्यादा पैसे कमाने की। एक अच्छा पैसा कमाने की जो आपके लाइफ़ में आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा और कहीं न कहीं जो पैसा होता है वो आपके लिए अल्टीमेटली काम ही आता है। तो उस हिसाब से इसको आप देखिए और मेरा अगर मैं फाइनल कंक्लूज़न में जाऊँ तो यही बोल सकूँगा मैं आपको कि अगर आपने अच्छे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, तो डेफ़िनेटली वो ऊपर जाएँगे, आगे बढ़ेंगे। रिस्क हर जगह होता है, राइट? स्पाइडरमैन जब कूदता है, उसको भी रिस्क होता है। तो उसी प्रकार से अब स्टॉक लेंगे, तो आपके रिस्क वाला पार्ट वहाँ पर डेफ़िनेटली होगा। हाँ म्यूचुअल फंड में एक चीज़ होता है कि 80 स्टॉक होते हैं, तो 80 स्टॉक में अगर 4 स्टॉक डूब भी गए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके एनएवी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आपको, राइट? लेकिन अगर आप इसमें नहीं हैं एक्सपर्ट, तो आप क्या ईटीएफ में भी जा सकते हैं, स्मॉल कैप ईटीएफ, बैंक निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी ईटीएफ तो ये सब में जा सकते हैं, तो जैसे भी ये सब में जाएँगे तो आपके लिए अल्टीमेटली ग्रोथ के रास्ते खुल सकते हैं।
तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप जस्ट कमेंट करके बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए इस टाइप के बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं जो आपको लाइफ में ग्रोथ देगा, आपके लाइफ में सक्सेस देगा और हो सकता है कि आपको कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन ना मिले हमारी तरफ से लेकिन डेफिनेटली कुछ स्टॉक के बारे में आइडिया जरूर मिलेगा जो आज के रेट में ग्रो कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट और हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी मेकिंग गुड मनी। थैंक यू वेरी मच।